दोस्तों, मैं हूं सुदीप कुमार सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूपी न्यूज़। जनता की बेहद डिमांड थी, कई फ़ोन आ रहे थे हमारे पास कि हमारा आधार कार्ड जो अपडेट कराना होता है उसमें उनको दिक्कत आ रही थी। लोग अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाते थे, जहां 50 रुपये लगता था वहां 200 रुपये देते थे। तो आज हम आ गए हैं आधार कार्ड सेंटर पे, जो ऑफिशियल आधार कार्ड सेंटर है। हम इसकी डिटेल्स देंगे, यहाँ के मैनेजर से बात कराएंगे और जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह से आपको सुविधा मिल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे पीछे आप बहुत बड़ा सा एक बैनर देख रहे होंगे, सप्ताह के 7 दिन। जी हाँ, ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में कि कब कब खुलेगा। मंडे टू फ्राइडे खुलेगा, ट्यूसडे छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है। तो ये एक बड़ा सा जो बैनर लगा हुआ है, ये इसको दर्शाता है कि सप्ताह के 7 दिन खुला है। किसी भी भुलावे में मत आएँ। अभी हम अंदर भी जाएंगे, मैनेजर साहब से बात करेंगे। हालांकि जब अगर आप इस सेंटर पे आएंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन को एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वहाँ पे चार्जेस दिखाएं तो वहाँ पे वो चार्जेस बहुत ही क्लियर मेंशन है। अगर आधार इनरोलमेंट है वो फ्री है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक है वो फ्री है, बायोमेट्रिक अपडेट है 100 रुपये, डेमोग्राफी अपडेट 50 रुपये और ई आधार 30 रुपये। हालांकि इसकी डिटेल्स जो लेंगे, जैसे आप देखेंगे एस्ट्रिक मार्क लिखा है कि सितारा लिखा हुआ है, तो वो डिटेल हम अभी मैनेजर साहब से लेंगे कि इसका क्या व्याख्यान है। हालांकि हर जगह लोगों की सुविधा के लिए ये बना दिया गया है, लिखा भी दिया गया है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन बहुत लोगों में है। वो भ्रांतियाँ हम दूर करेंगे, अंदर जाएंगे, आपको दिखाते हैं अंदर कैसा माहौल है। तो अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है, अगर आप यहाँ पे नए हैं या पहली बार आए हैं और यहाँ पे आने में आप डर रहे हैं, तो हम आपकी भ्रांतियाँ कुछ मिटाएंगे। जो हमारे सामने है ये है हेल्प डेस्क। जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आना पड़ेगा हेल्प डेस्क पे। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपके सुविधा के लिए पूरी टीम है यहाँ पे। इस हेल्प डेस्क में आने के बाद यहीं से एक एंट्री है राइट हैंड साइड। क्या प्रोसीजर है यहाँ से, किस पहले हम हेल्प डेस्क पे आए और उसके बाद यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे टोकन मिलता है सर। हम लोग फॉर्म भी देते हैं, टोकन भी देते हैं, जिसको फॉर्म नहीं रहता है सर। अच्छा, तो यहाँ पे ये टोकन लेने के बाद, ये टोकन की वो जगह है जहाँ से टोकन मिलता है। उसके बाद ये वेरीफायर के पास जाते हैं और वेरीफायर से, जैसे हमने पहले भी बताया कि हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क पे आप जाएंगे, अपनी चीज़ों को दिखाएंगे, वहाँ पे फिर टोकन है। और अगर पीछे से आप हेल्प डेस्क देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। शायद मानना यकीन नहीं होगा कि ये सरकारी कार्यालय है। जी हाँ, ये सरकारी कार्यालय। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सुविधा है, हर किसी का मैनेजमेंट। अगर हम रिव्यूज़ का देखें, यहाँ पे हमने कई लोगों से बात की जो यहाँ पे लोग हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा है। यहाँ पे ये टोकन मिलेगा। टोकन लेने के बाद ये है वेरीफायर का जगह, जहाँ से आपको वेरीफायर वेरीफाई करेगा, आपकी चीज़ें बताएगा। और उसके बाद जिस तरह से भी आपकी चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, कोई खाली नहीं बैठा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सरकारी कार्यालय है, लेकिन काम यहाँ पे बहुत ही उम्दा तरीके के पास आते हैं अपने टोकन नंबर लेने के बाद। ये जैसे वेरीफायर की एक बड़ी लंबी लाइन है, इसको ख़त्म करके यहाँ पे कैश काउंटर है। अगर आप उस जगह आते हैं जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे इनरोलमेंट के लिए, हालांकि वो सूची हम आपको मैनेजर के द्वारा भी एक बार बताएंगे। तो ये वो कैश काउंटर जगह है जहाँ पे कैश जमा होता है। आप देख सकते हैं लोगों को बुलाया जा रहा है और यहाँ पे वो टोकन के माध्यम से अपना कैश चेक कर रहे हैं या कैश दे रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे ऑपरेटर के पास, फिर हम दिखाएंगे कि आगे वहाँ पे कैसे में पैसे जमा किए। फिर ये है ऑपरेटर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा जगह है ऑपरेटर्स के लिए। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूं, एक बार अगर आप ऑपरेटर्स को दिखाएं कि ये है ऑपरेटर्स की जगह, जहां पे इस समय लोग लगे हुए हैं। और यहां पे जिस क्रमबद्ध तरीके से काम हो रहा है, शायद गोरखपुर में ये पहला ऐसा आधार सेंटर है जहां पे आपको ऐसी सुविधा मिलेगी। हमने बहुत पहले एक बार SBI बैंक को कवर किया था, उसके बाद से मुझे लग रहा है ये पहली बार ऐसी सुविधा है जो गवर्नमेंट के द्वारा हुई है यहाँ पे। अच्छा, एक बड़ी ही ख़ास चीज़ हमें दिखी, एक व्हीलचेयर रखा हुआ दिखा था उस तरफ। हमें लगा शायद कोई आया होगा उससे, लेकिन पता चला कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस व्हीलचेयर की भी सुविधा ले सकते हैं। अगर आप चलने में असमर्थ हैं या आपको कोई दिक्कत है तो आप इस व्हीलचेयर के माध्यम से, हालांकि ये व्हीलचेयर के लिए एक आदमी नीचे रखा गया है, जैसे हमारी बात हुई थी यहाँ के लोगों से, जो आपको लिफ्ट्स में बैठाएगा और यहाँ तक लेकर आएगा। तो इस तरह की सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार हुई है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर किसी के गले में आई कार्ड है विथ लैंडयार्ड। जिस तरह से प्रोफेशनल काम हो रहा है, अगर आप गूगल पे या कहीं पे भी इसका रिव्यू देखते हैं तो बहुत ही उम्दा रिव्यू है। हमने खुद कई लोगों से बात करी और उनका रिव्यू बहुत ही शानदार मिला। अब हम इसके बाद जाएंगे मैनेजर साहब के पास, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे कुछ और डिटेल्स लेंगे जो
पैसे के लिए यहाँ पे लोग बता रहे हैं, जो एक पर्ची भी हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, 50 रुपये से शुरू है, 30 रुपये है, 100 रुपये है, उसको डिटेल में हम मैनेजर साहब, जो हमारे पीछे आप इतना बड़ा सा हॉल देख रहे हैं, ये है वेटिंग हॉल। आधार सेंटर में ये पहली बार इतना बड़ा वेटिंग हॉल है। आप आते हैं, अगर आपका नंबर थोड़ी देर में है, आपने अपॉइंटमेंट लिया है, आप थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, तो इसमें बैठने की भरपूर जगह है, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एसी हमेशा चल रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो व्हीलचेयर की सुविधा आपके पास है। हर एम्प्लॉय यहाँ पे मैं आई हेल्प यू का साइन बोर्ड लगा के बैठा है। अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी विभाग से आप पता कर सकते हैं। अगर ऑपरेटर हैं तो आप ऑपरेटर से जाके पता कर सकते हैं। सामने एक मैम है जो हमने देखा है कि बहुत उम्दा तरीके से वो भी अपना काम कर रही हैं, तो यहाँ पे आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आपने देखा कि किस तरीके से गोरखपुर में आधार सेंटर है, किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को। अब यहाँ पे आखिरी में हम पहुँचे हैं मैनेजर साहब के पास, जिनके सहयोग के बिना, जिनके काम के बिना शायद इतना बड़ा आधार सेंटर चलाना बहुत मुश्किल है। तो हम सर से मिलते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही लोगों को ये जानकारी मिल पाती है, पहुंच पाती है। आप लोग यहाँ आए, इसके लिए आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। और मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच पाएंगे जो जानकारी हमें उन तक देनी है, या आधार के बारे में हम बताना जो चाहते हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया। सर, पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आज सुबह ही हमारी बात हुई और इतने कम समय में आपने अपॉइंटमेंट दी, ये बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए सहयोग था। अब एक चीज़ मैं सर आपको कहूँगा कि इतने अच्छे तरीके से आपने जो ये अपना आधार सेंटर मैनेज किया है कि अगर कोई अंदर आएगा, अगर किसी ने दिल्ली का कोई कॉर्पोरेट ऑफिस देखा होगा तो शायद एकदम उस तरीके से है। अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है यहाँ पे, कोई अगर किसी से 2 या 3 बार हमने देखा कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसी तरह से मुस्कुराहट से ही जवाब दे रहा है। तो सर, ये ट्रेनिंग आपने कैसे लोगों को दी है? बिल्कुल, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि हमने हमारे बच्चों को बस इतना सिखाया कि देखो यार, जॉब तो सब करते हैं, हम थोड़ा सेवा भाव वाली जॉब कर लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है, और काम हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि लोगों से जब आप बात करते हैं और एक स्माइल के साथ बात करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होती हैं। वही कोशिश हमने अपने आधार सेवा केंद्र में देने की कोशिश की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इस तरह के जो केंद्र बनाए हैं उनको इसी तरह से प्लान किया है कि वो सबकी पहुंच तक हों, और उसी कोशिश को करते हुए हमारा जो सारा स्टाफ है वो लगा हुआ है। इसीलिए वो हैप्पीली चीज़ों को सर्व करने में बिलीव करते हैं, और हमारे लिए भी चीज़ें आसान होती हैं और लोगों के लिए भी। जैसा कि ट्रेनिंग के बाद आती है आधार कार्ड की उपयोगिता, क्योंकि बहुत लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा सा एक सेंटर खोल रखा है और यहाँ पे लोगों को सुविधा करा रहे हैं, अपनी चीज़ें करा रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों को पता नहीं है कि आधार कार्ड की उपयोगिता है क्यों। बिल्कुल, हमको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने आधार कार्ड जब बनाया तो उसकी कोशिश ये थी कि जो भी स्कीम है सरकार की वो सीधे लोगों तक पहुँचे। पहले हम देखते थे कि मनरेगा के पैसे हैं या फिर कोई भी गांव की कोई बेनिफिट वाली चीज़ है, वो लोगों तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती थी, वो उनके प्रधानों के थ्रू या किसी अधिकारी के थ्रू पहुंचती थी। अब आधार के होने से क्या हुआ है कि हम उस व्यक्ति को सीधे सरकार से जोड़ पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना हो, आपको एलपीजी की ये गैस की सब्सिडी लेनी हो, चाहे आपको पासपोर्ट बनवाना हो, चाहे आपको डिजी लॉकर चाहिए, चाहे वोटर आईडी कार्ड बनाना है, चाहे आपको जनधन की सुविधा लेनी है, चाहे आपको किसान निधि लेनी है, पीएफ लेना है, अपना हेल्थ ई श्रम कार्ड बनाना है, स्कूल में एडमिशन कराना है, या कोई भी गवर्नमेंट का इंश्योरेंस स्कीम जो भी कुछ लेना है, वो सिर्फ सब कुछ आधार के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। और मैं आपको बताता चलूँ, बहुत हमारे देश में आज लगभग सभी लोगों के पास आधार है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनका आधार एनरोलमेंट नहीं हुआ है। अब अपडेशन का काम बहुत ज़्यादा बाकी है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि उनका जो आधार है उसको खाते से लिंक कराने के लिए उसका मोबाइल अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे गवर्नमेंट जो है जल्द ही किसान निधि लोगों के खातों में डालने वाली है, तो वो तभी संभव हो पाएगा कि जब उनका जो
बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक हो, और आधार से लिंक करने के लिए उनको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना मोबाइल नंबर, जो उनका अपडेटेड मोबाइल नंबर वो यूज़ कर रहे हैं, वो आधार से लिंक हो, तभी उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल पाएगी किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी-छोटी दिक्कतें होती हैं। आप जो है पीएफ निकालने जा रहे हैं, तो किसी का नाम की स्पेलिंग में मिसमैच हो जाता है। आदित्य आदित्य ADITY की जगह डबल ए या DITY हो जाता है, या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारी अवेयरनेस की कमी की वजह से स्टार्टिंग में क्या होता था कि आधार में बहुत सारी गलतियां होती थी। उस सुधार ना हो पाने की वजह से, वो डेटा सही ना हो पाने की वजह से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, या फिर सरकार का जो है ई श्रम कार्ड उन्होंने बनवाया है, तो उसमें सरकार उनको पैसे नहीं दे पाती क्योंकि उनका आधार नंबर ठीक नहीं है। तो आप सबसे, आपके माध्यम से आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप आएँ, अपने एक बार अपने आधार कार्ड को ज़रूर देखें। उसमें अगर किसी भी तरह की गलती है, किसी भी तरह की मिस्टेक है, तो प्लीज़ उसको यहाँ आकर जो है सुधार करवाएँ। वॉइस ऑफ यूपी न्यूज़ की टीम की तरफ से मैनेजर आदित्य शुक्ला को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमें अपने परिसर में आने का मौका दिया और एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि आधार क्यों